पढ़ेंगे हिंदी, और हिंदी में हिंदी व्याकरण से पढ़ेंगे, वो है हमारा जो है समास। सबसे पहले हम जानते हैं कि समास कहते किसे। समास से यानी कम से कम 2 या 1 क्वेश्चन हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसका परिभाषा क्या है, आप देख सकते हैं, 2 या 2 से अधिक बने हुए नवीन सार्थक शब्द को ही क्या कहा जाता है, समास कहा जाता है। यानी जहाँ पे 2 या 2 से अधिक शब्द आएंगे और जो नया शब्द बनेगा, सार्थक शब्द बनेगा, उसे ही हम कहेंगे समास। और ये एक और आता है, इसमें आता है, पूछता है समासिक पद। समासिक पद ये भी पूछ देता है कि समासिक पद किसे कहते हैं। यानी कह सकते हैं आप, समास से बने हुए शब्दों को क्या कहते हैं, समासिक पद कहते हैं। जैसे परिभाषा आपसे अगर पूछ दिया जाए समास किसे कहते हैं, तो आप ये बता सकते हैं 2 या 2 से अधिक बने हुए नवीन सार्थक शब्द को ही क्या कहा जाता है, समास कहा जाता है। और समासिक पद यानी समास से बने शब्दों को क्या कहा जाता है, समास से बने हुए शब्दों को, समास से बने हुए शब्द को समासिक पद, समासिक पद कहते हैं। इसे समस्त पद भी कहा जाता है। समस्त पद यानी इसका एक और नाम भी है, यानी समासिक पद को ही क्या कहा जाता है, समस्त पद। यानी कह सकते हैं समास से बने हुए शब्द समासिक पद कहते हैं या समस्त पद भी कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले समास के भेद, यानी समास के कितने भेद होते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं समास के भेद के बारे में, उनके प्रकार, और एक एक करके हम उन समासों का अध्ययन करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले जो अध्ययन करेंगे वो है समास के प्रकार। तो आइए जानते हैं। समास के 6 भेद बताए गए हैं। कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। समास के भेद, समास के भेद जो वो पहला है आपका अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। दूसरा जो आपका है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। तीसरा जो आपका है वो है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। और चौथा जो आपका आता है वो होता है द्विगु समास। द्विगु समास। पांचवा जो है आपका है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। और छठवां जो आपका आता है वो होता है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। आप देख सकते हैं, अगर पूछता है कि समास के कितने भेद होते हैं, तो समास के हम भेद बता सकते हैं। जो पहला भेद होता है वो होता है अव्ययी भाव समास। दूसरा है तत्पुरुष समास। तीसरा कर्मधारय समास। चौथा है द्विगु समास। पांचवा है आपका द्वंद्व समास। और छठवां जो है वो है बहुव्रीहि समास। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे अव्ययी भाव समास के बारे में। उससे पहले एक एक हम जान लेते हैं कि कहते किसे। अव्ययी भाव का अभिप्राय ही होता है जिसका पहला पद अव्यय रहे, अर्थात वो लिंग वचन आदि के आधार पे जो परिवर्तन नहीं होगा, उसमें विकार उत्पन्न नहीं होगा, उसे ही क्या कहेंगे, हम अव्ययी भाव समास कहेंगे। तो सबसे पहले हम अव्ययी भाव का अध्ययन करेंगे, इसके बाद अन्य समासों का। जैसा कि मैंने बताया, अव्ययी भाव यानी लिंग वचन आदि के आधार पे जो विकार उत्पन्न न हो, यानी ज्यों का त्यों लिखा जाए, चाहे वो लिंग हो, मतलब लिंग के आधार पे हो, चाहे जैसे उदाहरण हम देते हैं सबसे पहले यथाशक्ति। यथाशक्ति। अब यथाशक्ति जो है उसका अगर विग्रह करते हैं, समास विग्रह करते हैं, तो वो हो जाता है शक्ति के अनुसार, यानी शक्ति के अनुसार। शक्ति के अनुसार। तो आपने यहाँ पर देख सकते हैं यथाशक्ति, जो यथा है, जैसे कि मैंने बताया, इसका पूर्व पद क्या होगा, अव्यय रहेगा। यानी यथाशक्ति यानी इसे लिंग वचन आदि के आधार पर बदला नहीं जा सकता है। जैसे यथाशक्ति, अपनी शक्ति के अनुसार लड़की भी पढ़ती है, अपनी शक्ति के अनुसार लड़का भी पढ़ता है, यानी यथाशक्ति। क्या वो परिवर्तन हो रहा है?
विकार उत्पन्न हो रहा है? नहीं। जहाँ पर विकार उत्पन्न नहीं होगा वहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। जैसे एक और उदाहरण हम देते हैं, एक और उदाहरण हम देते हैं। यथाक्रम, यथाकर्म यानी अपने कर्म के अनुसार, अपने कर्म के अनुसार। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यथा जो है वो क्या है? अव्यय है, यानी किसी भी लिंग वचन आदि के आधार पे क्या हो रहा है? इसका परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसे हम क्या कहेंगे? अव्ययी भाव समास कहेंगे। दूसरा है निसंदेह, निसंदेह, तो इसको भी आप देख सकते हैं, इसका हो जाएगा बिना संदेह, बिना संदेह, यानी इसका भी देख सकते हैं। निस जो है वो क्या है? अव्यय है, यानी जो पहला पद है क्या, हमेशा आप देखेंगे पहला पद जो होगा वो अव्यय होगा। अब देखिए आमरण, आमरण यानी मृत्यु तक, मृत्यु तक। आमरण क्या है? ये अब देखेंगे ये मृत्यु तक, यानी कहने का मतलब इसमें क्या हो रहा है? परिवर्तन एकदम हो ही नहीं रहा। एक और देखिए उदाहरण, निडर, बिना डर के, यानी डर के बिना, डर के बिना। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया है पहला पद जो हो रहा है एकदम अव्यय हो रहा है, यहाँ पर भी किसी भी प्रकार की चेंजिंग नहीं हो रही है लिंग वचन आदि के आधार पे, यानी जहाँ पर लिंग वचन आदि के आधार पे परिवर्तन नहीं होगा और पहला पद अव्यय रहेगा उसे ही हम क्या कहेंगे? अव्ययी भाव समास कहेंगे। और एक देख लेते हैं, कानो कान, कानो कान, ये देख सकते हैं कि कानो कान में भी क्या है? ये भी अव्यय पद है, तो इस वजह से हमारा क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। हाथों हाथ, हाथों हाथ, बातों बात, बातों बात, ये सब क्या है? हमारे अव्ययी भाव समास हो जाएंगे। इनका क्या है? पहला पद जो है क्या? अव्यय हो रहा है, इस वजह से हमारा क्या हो जाएंगे? ये अव्ययी भाव समास हो जाएंगे। अब हम दूसरा पढ़ेंगे, वो है तत्पुरुष समास के बारे में। दूसरा जो है तत्पुरुष समास, जिस समास में उत्तर पद बता, पहले उदाहरण हम एक देख के समझा दे रहे हैं। तत्पुरुष का उत्तर है, इसे हम कारक चिन्हों के आधार पे भी विभक्त किया जाता है। इसके कई प्रकार होते हैं, जैसे हमने कर्ता, कर्म, करण आदि के आधार पे जो परिवर्तन किया जाता है उसके आधार पे इसको हम विभक्त किया जाता है। सबसे पहले इसमें क्या होता है कि उत्तर पद यानी दूसरा पद जो होता है वही प्रधान रहता है। तत्पुरुष समास में जो उत्तर पद होगा वही क्या रहेगा? प्रधान, यानी उसकी क्या रहेगी? बहुकीमती रहेगा, इस वजह से उसको हम तत्पुरुष समास कहते हैं। इनके कारक, इसमें एक बात नोट करने वाली बात होती है, इसमें कारक चिन्ह का क्या हो? लोप हो जाता है। लोप मतलब क्या? छिपा रहता है। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे तत्पुरुष समास के लिए कारक चिन्हों के अनुसार। कारक के नाम के अनुसार तत्पुरुष के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। निम्नलिखित 6 भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। प्रश्न में ये भी पूछ सकता है कि तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, तो आप बता सकते हैं कारक के नाम के अनुसार तत्पुरुष के 6 भेद होते हैं। और कौन कौन से होते हैं वो कारक चिन्ह के आधार पे होंगे, वो हम बताते हैं आपको। सबसे पहले तत्पुरुष के भेद, तत्पुरुष समास के भेद, तत्पुरुष समास के भेद। तो
जैसा कि मैंने बताया कारक चिन्हों के आधार पे होता है, वो हो जाता है पहला कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष समास। दूसरा जो आपका वो होता है करण तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास। तीसरा जो होता है संप्रदान तत्पुरुष समास। आपादान, आपादान तत्पुरुष समास, पुरुष समास। पांचवा जो आपका है वो है संबंध तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास। और छठवां जो आता है वो होता है आपका अधिकरण तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। तो यानी देख सकते हैं तत्पुरुष के समास अगर पूछता है आपसे परीक्षा में कि तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, तो आप बता सकते हैं कि तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। और कौन कौन से हैं? तो पहला है कर्म तत्पुरुष समास, दूसरा करण तत्पुरुष समास, तीसरा संप्रदान तत्पुरुष समास, चौथा आपादान तत्पुरुष समास, पांचवा संबंध तत्पुरुष समास और छठवां जो है आपका है अधिकरण तत्पुरुष समास। तो सबसे पहले एक एक करके हम अध्ययन करते चलेंगे इन समास को कैसे हम पहचानेंगे कारक के आधार पे। जैसे अगर पूछ देता है स्वर्गगमन, पूछ देता है कि स्वर्गगमन में कौन सा समास है, तो आपको ये तो पता है कि स्वर्गगमन में के तत्पुरुष समास है, लेकिन अगर कारक चिन्हों के आधार पे अगर ये पूछता है तो इसका विग्रह हम किस तरह करेंगे? तो इसका हो जाएगा स्वर्ग को गमन, स्वर्ग को गमन अर्थात स्वर्ग में जाने वाला, स्वर्ग को जाने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे इसी कारक, यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि तत्पुरुष समास में जो चिन्हों का यानी कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे विग्रह कर रहे हैं तो स्वर्ग को गमन आ रहा है, लेकिन बस समास जब दे दिया है स्वर्गमन तो इसमें कहाँ आ रहा है? इसमें जो हमारा कारक चिन्ह है वो छिपा है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि स्वर्गगमन में स्वर्ग को गमन विग्रह करने पे अर्थात यहाँ पे कर्म तत्पुरुष होगा। अब दूसरा देखते हैं प्रभुत्व, करण तत्पुरुष का है प्रभुत्व, प्रभुत्व। अगर इसका हम समास विग्रह करते हैं तो वो होता है प्रभु द्वारा दिया हुआ, प्रभु द्वारा दिया हुआ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रभुत्व देकर भी अगर पूछ देता है कि कौन सा तत्पुरुष है, तो आप जब तक विग्रह नहीं कर पाएंगे, कारक चिन्हों का पता नहीं लगा पाएंगे, तब तक हम तत्पुरुष समास के भेदों में भेद नहीं जान पाएंगे कि कौन सा वो तत्पुरुष समास का भेद है। तो जैसे प्रभुत्व दिया है, इसमें भी आप देखेंगे द्वारा क्या हुआ है, यहाँ पे लोप हुआ है, लेकिन जब विग्रह हुआ है उसके बाद द्वारा सामने आया, इस वजह से हम कर सकते हैं क्या? करण तत्पुरुष समास। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए आपादान से, अलगाव के अर्थ में, संबंध का की के अधिकरण में पर, यानी कारक चिन्ह हम पढ़े हैं उसी के आधार पे इसका विभाजन हम किया जाता है। और ये देखिए तीसरा जो दिया है संप्रदान, तो इसका शयन कक्ष लिख सकते हैं, शयन कक्ष। अगर इसका समास अगर विग्रह हम करते हैं तो क्या होगा? सोने के लिए, सोने के लिए कक्ष। यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि शयन कक्ष दिया है तो पूछ देगा शयन कक्ष में कौन सा समास है। तो शयन कक्ष में हमारा क्या है? तत्पुरुष समास। ये तो पता ही है कि तत्पुरुष समास है, और पूछ देगा तत्पुरुष समास में कौन सा तत्पुरुष है। तो तत्पुरुष आप बता सकते हैं शयन कक्ष, यानी विग्रह का सोने के लिए कक्ष, यानी के लिए किस में आता है? संप्रदान के लिए। तो ये जहाँ पे के लिए आ जाएगा वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब आपादान से, तो आपादान से पता ही है कि आपादान अलगाव के अर्थ में होता है। तो इसका उदाहरण हम लिखेंगे आकाशपति, आकाशपति। अब देखिए अगर इस तरह दे देता है, अगर पूछता है कि आकाशपतित में कौन सा समास है, तो आप क्या बताएंगे? आप कहेंगे कि तत्पुरुष समास है। तो तत्पुरुष समास तो है, लेकिन तत्पुरुष समास में इसका कौन सा भेद है? तो इसका क्या हो जाएगा विग्रह करने पे? आकाश से गिरा हुआ,
आकाश से गिरा हुआ, आकाश से गिरा हुआ। जैसे कि आपको मालूम होगा कि हमेशा आपादान में अलगाव होगा, यानी आकाश और क्या हो रहा है, आकाश से अलग हो रहा है, गिर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। तो यानी कह सकते हैं क्या हमारा आपादान तत्पुरुष समास है। और देखिए दिया है संबंध तत्पुरुष। अब लिख दीजिए, इसका उदाहरण हो जाता है गंगाजल। गंगाजल, तो जैसे कि मैंने बताया कि कारक चिन्ह छुपा रहता है, तो संबंध का कि के होता है, तो गंगाजल का अगर समास विग्रह कर दे तो क्या होता है, गंगा का जल, यानी हो जाता है हमारा गंगा का जल। यानी आप तत्पुरुष संबंध तत्पुरुष समास में देख सकते हैं कि क्या है, हमारा कारक चिन्ह छिपा हुआ है, यानी किसका चिन्ह ही होता है, का की के। तो ये हम साफ कह सकते हैं कि गंगाजल है जो तत्पुरुष समास है, और तत्पुरुष समास में जो है संबंध तत्पुरुष का वो भेद है। और इसके बाद अधिकरण में पर है, तो इसका देखिए आनंदमय, आनंद मग्न कह सकते हैं, आनंद मग्न। अगर इसका समास विग्रह करते हैं तो क्या होगा, आनंद से मग्न, अरे आनंद में मग्न, आनंद में मग्न। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अधिकरण में पर जब आता है, यानी चिन्ह हम एक बार आपको बता देंगे कि चिन्ह जब आता है वो किस तरह, अधिकरण में पर आता है, इसका चिन्ह क्या है, में पर। यानी अगर इसको समास विग्रह पे अगर पर भी आता है तो हमारा क्या हो जाएगा, तत्पुरुष, अरे तत्पुरुष अधिकरण तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास हमारा हो जाएगा। तो इसमें देख सकते हैं कि आनंद मग्न आया है, तो क्या इसका हो, आनंद से मग्न, यानी खुशी में मग्न। तो क्या है हमारा, जहाँ पर भी कारक चिन्ह होगा उसी के आधार पे हमारा क्या होगा, तत्पुरुष समास के भेद को बांटा जाएगा। तो यहाँ पे आपने एक उदाहरण के बारे में पढ़ लिया, और इसके बाद हम क्रमवाइज पढ़ते चलेंगे। अब पढ़ेंगे हम द्वंद्व समास के बारे में। तो जैसे कि हमने पढ़ रहे थे समास के भेद, तो इसमें सबसे पहले आप पढ़ते हैं कौन सा, तत्पुरुष अब नहीं पढ़ेंगे, तत्पुरुष हमारा हो गया है। कर्मधारय, इसका नियम होता है, इसका पहला जो होता है, पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष से रहे, वह क्या होगा हमारा, कर्मधारय समास होगा। जैसे हम बता दे देते हैं उदाहरण, नीलकमल, नीलकमल, तो इसमें हमारा ये क्या है, पहला पद क्या है, विशेषण है, और दूसरा पद क्या है हमारा, विशेष्य है, विशेषण, और ये क्या है हमारा, विशेष्य। तो यानी इसका परिभाषा ही हो जाता है, जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष से रहे उसे ही हम क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। यानी विशेषण, जैसे विशेषण की बात करते हैं, नीलकमल, ये क्या कर रहा है, नीला कमल की क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है कि कैसा है कमल, नीला है। तो यहाँ पे जहाँ पर भी मतलब आ जाएगा नीलकमल, लाल कमल, यानी जहाँ पर भी आ जाएगा वहाँ पे क्या होगा हमारा, कर्मधारय समास होगा। उदाहरण देखिए, पीताम्बर, पीताम्बर, पीताम्बर हो गया, कमल नयन, कमल नयन, चंद्रमुख, चंद्रमुख, नरसिंह, सज्जन। तो आप इन सबको देख सकते हैं कि जो कर्मधारय का उदाहरण दिया है, पहला पद जो क्या है विशेषण है, और दूसरा पद क्या है हमारा
विशेष है, तो यानी देख सकते हैं पीताम्बर, पीला अंबर, पीताम्बर। कमल नयन, यानी क्या अच्छी यहाँ पे देखने वाली बात है, कमल नयन, कमल हमारा क्या है, विशेषण है, और नयन क्या है हमारा, विशेष है। दोनों में आप देखते हैं चंद्र क्या है हमारा, विशेषण है, और मुख क्या है हमारा, विशेष है। नर क्या है, विशेषण। उसी तरह सिंह क्या है, विशेष है। सत क्या है हमारा, सत क्या है हमारा, विशेषण है, विशेषण। और जन क्या है हमारा, विशेष है। यानी उदाहरण से ही आप देख सकते हैं कि क्या दिया है कि जहाँ पर भी पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष रहे वहाँ पर हमारा कर्मधारय समास हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कमल क्या है हमारा, विशेषण, यानी नयन की क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है कि नयन क्या है, यानी आप कमल के समान है। उसी तरह चंद्रमुख आप देख सकते हैं, चंद्रमा क्या है हमारा, विशेषण है, और मुख क्या है, विशेष है, क्योंकि विशेष से क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है। नरसिंह देख सकते हैं, नर मतलब मनुष्य होता है, सिंह मतलब क्या होता है, शेर होता है। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि क्या कर रहा है, नर का सिंह के साथ विशेषण कर रहा है। यहाँ पे सतजन, यानी संधि विच्छेद जब इसका करते हैं तो इसका हो जाता है सतजन, यानी व्यंजन संधि का ये उदाहरण है। इसलिए सत्य क्या है, विशेषण हमारा हो गया, और जन क्या हुआ, विशेष से हो गया। यानी साफ साफ शब्दों में कह सकते हैं कि जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष रहे उसे ही क्या कहते हैं, हम कर्मधारय समास कहते हैं। तो कर्मधारय आपको समझ में आ गया होगा। अब पढ़ेंगे हम दूसरा द्विगु समास। अब हम पढ़ेंगे द्विगु समास। द्विगु समास, द्विगु समास का जो परिभाषा है, जिसका पहला शब्द संख्यावाची हो, लिख देते हैं, जिसका पहला शब्द संख्यावाची हो उसे द्विगु समास कहते हैं। यानी उदाहरण देखिए, चौराहा, अब देख सकते हैं कि चौराहा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसका पहला शब्द संख्यावाची हो उसे क्या कहेंगे, हम द्विगु समास कहेंगे। चौराहा, अगर इसका विग्रह क्या करेंगे तो क्या होगा, चार राहों का समाहार, राहों का समाहार। सतसई भी क्या है हमारा, सत क्या आ रहा है, संख्यावाची आ रहा है, यानी 700 दोहों का समाहार। यानी देख सकते हैं कि द्विगु समास में जितने भी आ रहे हैं सब पहला शब्द जो उसका क्या है, संख्यावाची आ रहा है, उसे ही क्या कहेंगे, द्विगु समास। लेकिन एक और अब छोड़ त्रिनेत्र, आप कहेंगे कि त्रिनेत्र में भी आ रहा है तीन नेत्र, यानी इसका करेंगे तो क्या होगा, तीन नेत्र वाले। तो यहाँ पर भी आप कहेंगे, यहाँ पे कहेंगे कि त्रिनेत्र में तीन नेत्र वाले, यहाँ पर भी तो क्या बोलते हैं कि पहला शब्द संख्यावाची आ रहा है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, हमारा द्विगु समास होगा। लेकिन नहीं, यहाँ पर द्विगु समास नहीं होगा। द्विगु समास सिर्फ संख्यावाची आने से नहीं होगा। हाँ, एक बात आप नोटिस कर लीजिएगा, जहाँ किसी के लिए रूढ़ कर दिया जाता है शब्द, यानी किसी अन्य के लिए, जैसे कि त्रिनेत्र यानी तीन नेत्र वाले हम किसे कहते हैं, भगवान शिव को कहते हैं, यानी दूसरे के लिए जो रूढ़ कर दिया जाएगा उसके लिए हम नहीं करेंगे, उसके लिए हमारा बहुब्रीहि समास आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये त्रिनेत्र जो है हमारा बहुब्रीहि समास में आएगा, न कि द्विगु समास में। ये दशानंद भी देख सकता है, दशानंद
तो इसमें भी आप देख सकते हैं, कहेंगे कि इसमें भी पहला दिया है 10 दिया है तो इसका भी क्या होगा, दीर्घ समास होगा। लेकिन नहीं, जो दूसरे, जैसे कि मैंने बताया, जो दूसरे के तीसरे के लिए रूढ़ कर दिया जाता है उसे ही क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास में कहते हैं। 10 आनंद, जिसका 10 है मुख, अर्थात रावण, यानी उसकी किससे की जा रही है, यानी जो भी रूढ़ शब्द होंगे, योग रूढ़ शब्द होंगे वह आपके आ जाएंगे बहुब्रीहि समास में। उदाहरण एक और देते हैं, त्रिलोक, 3 लोक का समाहार, का समाहार। यहाँ पर भी क्या आ रहा है, त्रि आ रहा है, जबकि ये देखेंगे तो त्रिनेत्र में भगवान शिव शंकर के लिए रूढ़ कर दिया गया था, लेकिन त्रिलोक किसी के लिए रूढ़ नहीं किया गया है। इस वजह से हमारा क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा, 3 लोक का समाहार। दोपहर, इसका भी क्या हो जाएगा, 2 पहरों का समाहार। नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। शताब्दी, यानी 10 का मतलब होता है 100, अब्दों का मतलब होता है वर्षों का। यानी आप देख सकते हैं इन सारे उदाहरणों में स्पष्ट हो जा रहा है कि त्रिलोक जो क्या है, 3 लोक का समाहार, यानी पहला है जो शब्द वो संख्यावाची। दोपहर यानी 2 पहरों का समाहार, वो भी हमारा क्या है, पहला संख्यावाची। 9 ग्रह यानी 9 ग्रहों का समूह, जो पहला शब्द है क्या है, संख्यावाची। शताब्दी, शत मतलब क्या होता है, 100 होता है। अब 2 यानी वर्षों का समूह, यानी 100 वर्षों का समूह। तो ऐसा आपको क्लियर हो गया होगा कि जहाँ पर भी पहला शब्द संख्यावाची आएगा वहाँ पर हमारा क्या होगा, द्विगु समास होगा। अब हम पढ़ते हैं द्वंद्व समास। अब हम पढ़ेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास का परिभाषा होता है जिसका दोनों पद प्रधान रहे, यानी जिसका दोनों पद प्रधान रहे उसे द्वंद्व समास कहा जाता है या कहते हैं, कहा जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि जिसका दोनों पद प्रधान रहे उसे द्वंद्व समास कहा जाता है। तो दोनों पद प्रधान का मतलब क्या होता है कि दोनों पद जो होगा वो क्या होगा, बराबर होगा, ना कोई छोटा होगा और ना ही कोई पद बड़ा होगा। और ध्यान देने योग्य बातें ये है कि द्वंद्व समास के बीच में योजक चिन्ह छिपा रहता है। तो आप जैसे उदाहरण देते हैं, माता पिता, माता पिता। अब इसमें हमारा क्या हो जाएगा, माता और पिता, इसके बीच में क्या छिपा हुआ है, हमारा योजक चिन्ह छिपा हुआ है। इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास यानी दोनों के बीच में योजक चिन्ह छिपा ही रहेगा, दोनों पद जो होंगे बराबर रहेंगे, ना कम रहेगा कोई, ना अधिक रहेगा। और देखिए बताते हैं, राम लक्ष्मण, राम लक्ष्मण उदाहरण हो गया। सुख दुख, सुख दुख, दिन रात, दिन रात, राधा कृष्ण।
आप देख सकते हैं कि जब भी आप लिखते हैं राम लक्ष्मण लिखते हैं तो बीच में क्या होता है, योजक चिन्ह हमारा छिपा रहता है। जहाँ पर भी योजक चिन्ह छिपा रहेगा वहाँ पर हमारा क्या होगा, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का अभिप्राय हो जाता है कि दोनों पद प्रधान रहेंगे, यानी बराबर रहेंगे, न कि कोई कम रहेगा और न ही अधिक रहेगा। तो राम लक्ष्मण लिखते हैं तो क्या इसका योजक चिन्ह का सिंबल हो जाता है राम और लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण। सुख का क्या हो जाएगा, सुख और दुख। दिन रात का भी हो जाएगा दिन और रात, राधा और कृष्ण। तो यानी आप देख सकते हैं कि द्वंद्व समासों के बीच में योजक चिन्ह छिपा रहेगा और योजक चिन्ह को जब हटाया जाएगा तो उसके आधार पे और का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आप क्लियर हो गया कि जहाँ पर दोनों पद प्रधान रहेंगे वहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे बहुब्रीहि समास। अब हम पढ़ेंगे बहुब्रीहि समास। अब देख सकते हैं बहुब्रीहि समास का जैसा कि मैंने बताया, इसमें क्या रहता है, तीसरा पद जो रहता है वो प्रधान रहता है। बहुब्रीहि समास में जो तीसरा पद रहेगा वो प्रधान होगा। उदाहरण देखिए यहाँ पे, दशानन, इसका अगर विग्रह करते हैं तो क्या हो जाएगा, 10 है आनंद जिसका अर्थात हमारा हो जाएगा रावण। आनंद का मतलब होता है मुख। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने द्विगु समास में आपको बताया कि जो पहला शब्द रहेगा वो क्या होगा, हमारा संख्यावाची रहेगा, वहाँ पर हमारा द्विगु समास हो जाएगा। लेकिन ये भी मैंने बताया कि जहाँ पर तीसरे की रूढ़ कर दिया जाएगा वहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं दशानन, विग्रह करने पे हमारा 10 है आनंद जिसका अर्थात रावण। त्रिनेत्र, त्रिनेत्र, इसका भी अगर हम विग्रह कर देते हो जाता है 3 नेत्र है जिसका अर्थात शिव। यानी क्या किया गया है, त्रिनेत्र को यानी रूढ़ कर दिया गया। त्रिनेत्र अब किसी और के लिए नहीं प्रयोग होगा, सिर्फ शिव के लिए प्रयोग होगा। जैसे दशानन जो है 10 किसका प्रयोग हो रहा है, रावण के लिए प्रयोग हो रहा है। उसी प्रकार लंबोदर, लंबोदर, इसका भी विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, लंबा है उदर जिसका अर्थात रावण, अरे सॉरी गड़े, लंबा है उदर जिसका अर्थात गड़े। उदर का अभिप्राय हो जाता है पेट। तो यानी आप देख सकते हैं कि बहुब्रीहि समास में तीसरे पद की जो प्रधानता रहेगी उसे ही क्या कहेंगे हम, बहुब्रीहि समास। तो आपके उदाहरण से ही स्पष्ट हो गया कि 10 है आनंद जिसका अर्थात रावण, दशानन, त्रिनेत्र, 3 है नेत्र जिसका अर्थात शिव, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। यानी तीसरे की रूढ़ कर दिया गया है। ये तीनों शब्द जो हैं वो किसी और के लिए प्रयोग नहीं किए जाएंगे, सिर्फ इन्हीं के लिए ही प्रयोग किए जाएंगे। इस वजह से हम इसे क्या कहेंगे, बहुब्रीहि समास। ठीक है, समझ में आपको आ गया होगा। धन्यवाद।